Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is percentage composition of an element from a compound. आपके पास एक कंपाउंड है जो कि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली। तो आपने उसमें से ये चेक करना है कि हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअली कितनी परसेंटेज उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। आपके फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 या 30 मार्क्स का कोई टेस्ट है जिसमें आपने कुछ मार्क्स गेन किए और आप उसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप हमेशा 100 में से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स का टेस्ट है, यू गेन्ड 22 आउट ऑफ 30, सो हाउ वुड यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स? गेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, 22 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंपाउंड हमें गिवन होता है उसका हम फार्मूला लिखते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका इंडिविजुअली जो रिलेटिव एटॉमिक मास बनता है उन एटम्स के हिसाब से उस पूरे को कैलकुलेट करते हैं, यानी हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। पहले रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। द सम ऑफ relative atomic masses of all the atoms present in a molecule is called relative molecular mass। जब वो आपके पास आ जाता है तो फिर आप उसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, इट्स सिंपली Na2CO3, but if we say sodium carbonate crystals are formed only in case when sodium carbonate is dissolved in water and it gains a few number of water molecules attached with it, which is called water of crystallization। otherwise crystals बनती ही नहीं है अगर वो water molecules अगर साथ attach ना हो। तो जब हम sodium carbonate crystals कहेंगे तो it should be understood that there are 10 water molecules attached with this molecule। जब इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं तो इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। और जब सिर्फ सोडियम कार्बोनेट खाली पाउडर्ड फॉर्म में Na2CO3 हो तो फिर हम इसको सोडा ऐश भी कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। खाली ये हो तो सोडा ऐश, और अगर ये सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 10 वाटर मॉलिक्यूल साथ लगे हुए हैं। और वॉशिंग सोडा भी इसी को कहते हैं when 10 water molecules are attached with it। Okay, now we are asked to calculate the percentage composition of each element present in this compound। सबसे पहले we need to calculate the relative molecular mass। Na2CO3 सोडियम, अकेला सोडियम उसका एटॉमिक मास है 23, here we have 2 प्लस कार्बन एक है हमारे पास एटॉमिक मास 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस यहां पर अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं करेंगे। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आप सिंपली करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय वाटर का मास जो है वो है 18, एक हाइड्रोजन 1 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन 16 18, 16 प्लस 2 18, 18 10s आर 180 हो जाएगा। सो 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, ये टोटल बन गया 286। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा की फॉर्म में। यहाँ पर हमने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन को इसके साथ शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑक्सीजन जो वाटर की ऑक्सीजन है ये इस कंपाउंड का हिस्सा नहीं है, इसलिए जब आप कैलकुलेट भी करें तो आप वाटर का पूरा अलग मास रखें और इसका मास अलग रखें। ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। हम लिखते हैं परसेंट ऑफ सोडियम। कंपाउंड के अंदर सोडियम कितनी है 46,
46 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल 286 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो आंसर आता है उसके साथ परसेंटेज आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसी तरह से कार्बन कितनी है 12 डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी आंसर आता है उसके आगे परसेंट लिख देंगे। और परसेंटेज ऑफ वाटर कि इन क्रिस्टल्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी कितनी है परसेंटेज के हिसाब से, तो वाटर 180 डिवाइडेड बाय 286 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो आंसर आता है उसके साथ परसेंट आ जाएगा। दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन, देयर इज नो केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड, बेसिकली दिस इज वेरी सिंपल मैथ्स आप कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मैं कोई और कंपाउंड दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। एक हाइड्रोजन का 1 है, ये 2 है, तो 2 प्लस सल्फर 32 प्लस एक ऑक्सीजन 16, 16 4 आर 64, टोटल आ जाएगा 98। अब आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितनी है, आप इस बात का ख्याल रखना है। आपने इंडिविजुअल हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं लिखना, आपने उसका हाइड्रोजन का वो मास मेंशन करना है यहाँ पर, या किसी भी जब एलिमेंट का आप कैलकुलेट कर रहे हैं जो जितना वो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन 2 है, तो इधर हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी आंसर आता है परसेंट। फिर आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर, दूसरा एलिमेंट है 32 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी आंसर आता है। फिर आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज 64 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी आंसर आता है दिस इज परसेंट। इट्स सो सिंपल, बहुत ही आसान है। डिफरेंट जो आपके पास कंपाउंड्स हैं उनकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली, कि हर एक कंपाउंड के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी एक भी एलिमेंट का सिर्फ पूछा जा सकता है और सारे एलिमेंट्स का भी पूछा जा सकता है। सो इट्स वेरी इजी, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। होपफुली यू गॉट इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।